नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयुर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सहसाहुनं तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलीय सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारे रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की मुख्यता है श्रावक धर्म के संदर्भ में। परंतु श्रावक धर्म किसको कहना कि जिसका उद्देश्य मुनि धर्म का पालन करना हो, जिसका लक्ष्य जिसका उद्देश्य मुनि धर्म की ओर ले जाना हो। श्रावक धर्म का उपदेश श्रावक बनाए रखना नहीं है। श्रावक धर्म का उपदेश जीव को मुनि बनाना है, क्योंकि लग्गौ मोक्ष मग्गौ, क्योंकि लग्गौ मोक्ष मग्गौ अर्थात दिगंबर अवस्था ही मोक्ष का मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है। इसलिए इसी संदर्भ में श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हुए गाथा कहें कलश कहे, गाथा कहे कलश कहें, श्लोक कहें या कारिका, एक अर्थवाची होती है। ठीक, तो कारिका नंबर 20 में, कारिका नंबर 21 में, 20 और 21 में सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया कि सम्यक दर्शन ही प्रथम मोक्ष का मार्ग है। त्रादव तत्त्रादव अर्थात उन तीनों में, रत्नत्रय के मार्ग में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन ही अंगीकार जीव को करना चाहिए, और उस सम्यक दर्शन से ही मोक्ष की शुरुआत होती है। अब कारिका नंबर 22 में वह मोक्ष मार्ग क्या है, ऐसे तत्वों के श्रद्धान का स्वरूप समझाते हैं, क्योंकि तत्वों के श्रद्धान से ही जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो वह सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते समय 22 नंबर के श्लोक में पेज नंबर 55 भाव में पुद्गल धर्म के पुद्गल द्रव्य के स्वरूप को समझा रहे हैं। उस पुद्गल द्रव्य के स्वरूप में ये समझाते हैं कि वे पुद्गल के 6 भेद हैं, अथवा पुद्गल द्रव्य के 6 भेद। वैसे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, इसके अलावा भी और भी भेद हैं। इन 6 भेदों से अलग भी बहुत भेद है पुद्गल द्रव्य के। जब आप धवलादी या कर्णाजों के अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, तब वहां पे उनके पुद्गल की जो संरचना है, यानी कि 22 प्रकार के क्या होते हैं पुद्गल के विधि, याद है किसी को? वर्गणाएं, वर्गणाएं वर्गणाएं। 25 से विश्व 26 प्रकार की है ना। विश्व क्या नाम बताया था आपने, विश्व करके? विश्व शोक के तो मूल होता है, लेकिन टोटल 25 वर्गणाएं होती है ना, 25 या 26 वर्गणाएं पुद्गल की। पुद्गल वर्गणाएं है। आदि पुद्गल की होती है। उसके अलावा कार्बन वर्गणाओं के भेद होते हैं। कार्बन वर्गणों के अलावा शरीर आदि के 5 भुज जो शरीर होता है, पंच शरीर के भी भेद होते हैं। सब पुद्गल के ही भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पे मनुष्य गति की अपेक्षा से और उस पुद्गल द्रव्य को समझने के स्वरूप के आधार से मोटा मोटा पुद्गल द्रव्य किसको कहना, वह स्वरूप यहाँ पर समझा रहे हैं। अब एक बात, दूसरी बात, संगी पंचन छद्मस्थ जीव के ज्ञान का विषय जो बनता है वो स्थूल ही कहलाता है। पहली बात तो ये समझ लो, जब हम पुद्गल के भेदों को पढ़ रहे हैं, 6 भेदों को, तो सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा से ये 6 के 6 भेद में स्थूल ही है। पहले तो ये समझेंगे हम। दूसरी बात, उस स्थूल में भी सूक्ष्म और स्थूल का व्यवहार कर रहे हैं। उस स्थूल में भी सूक्ष्म और स्थूल का व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ समझाने के लिए। क्योंकि लोक में स्थूल उसको कहते हैं जो एकदम सहजता से किसी भी इंद्रिय का विषय बन जाए, 5 इंद्रियों का विषय आराम से बन जाए, जिसको जानने के लिए विशेष उपयोग को स्थिर ना करना पड़े। लेकिन जहां उपयोग को विशेष स्थिर करना पड़े अथवा किसी अन्य उपकरण आदि की आवश्यकता पड़े, उस अपेक्षा से यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल का स्थूल में ही भेद डाल रहे हैं। अध्यात्म में या आगम की भाषा में सूक्ष्म एक ही चीज है जो केवल ज्ञानगम में है, और जो भी छद्मस के ज्ञान का विषय बने, किसी भी प्रकार से बने, वो सारा का सारा स्थूल ही कहलाता है ना। लेकिन उस स्थूल में भी सूक्ष्म का व्यवहार किया जा रहा है लोक की अपेक्षा से। तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो पुद्गल द्रव्य के स्वरूप को समझाते समय स्थूल स्थूल यानी कि जो बहुत स्थूल है, एकदम मोटा मोटा,
बच्चे की भी समझ में आ जाए। काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी पाषाण आदि जो छोटे भेद जाने पर बाद में नहीं मिले उन्हें स्थूल स्थूल पुद्गल कहते हैं। जैसे पहाड़ से पत्थर तोड़ के अलग कर दिया, पेड़ से टहनी तोड़ के अलग कर दी, और फिर उनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। समझ ये बात, क्या है ये स्थूल स्थूल है। उदाहरण के तौर पे दिया, वो पहाड़ और पत्थर आदि, या लकड़ी और पहाड़ आदि, ऐसे स्थूल द्रव्य है ना। नग आदि हो गए, स्वर्ण आदि हो गए, तोड़ के अलग कर दिया, आदि आदि। फिर क्या कहते हैं, स्थूल, जो जल दूध तेल आदि द्रव्य पदार्थों की तरह छिन्न भिन्न होने पर तुरंत फिर मिल सके उन्हें स्थूल कहते हैं। अर्थात जिन्हें अलग भी किया जा सके और मिलाया भी जा सके। जैसे एक लोटा पानी नदी में से निकाला और फिर नदी में डाल दिया, अथवा एक गिलास दूध निकाला फिर दूध में मिला दिया, एक हो गए अलग हो गए, एक हो गए अलग हो गए, एक हो गए। मैंने जिनको मिलाना और अलग करना सरल हो, सिंपल सा हो। जैसे दूध और पानी, तेल आदि को अलग भी किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है इन सेंस कि बहुत ज्यादा तेल में से थोड़ा तेल निकाला जा सकता है, और थोड़े तेल को बहुत तेल में मिलाया जा सकता है आसानी से। पहाड़ से पत्थर तोड़ के वापस नहीं चिपकाया जा सकता, पेड़ से टहनी तोड़ के वापस नहीं लगाई जा सकती। पेज नंबर 55, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, श्लोक नंबर 22। ठीक। यस सर, गॉट इट, उसके थैंक बाद, यू। उसके बाद आता है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म अर्थात आताप। स्थूल और सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं? जब हम किसी चीज को कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म, क्या अर्थ होता है उसका? जो किसी इंद्रिय का तो विषय हो और किसी इंद्रिय का विषय ना हो, स्थूल और सूक्ष्म तब कहते हैं। पकड़ में बात। पांच इंद्रिय और छठा मन है ना हमारे पास, तो किसी इंद्रिय से तो जाना जा सके और किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सके। जैसे आप उष्णता को सुन नहीं सकते, सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना, लेकिन उसको स्पर्शन इंद्रिय से एहसास कर सकते हैं, है ना। ऐसे सुगंध, इसको नासिका से एहसास समझा जा सकता है, परंतु आंखों से या कानों से नहीं देखा जा सकता। तो किसी इंद्रिय से तो जाना जा सके, किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सके। उसकी अपेक्षा से इसको कहा स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्यों? क्योंकि जाना जा सकता है। सूक्ष्म क्यों? क्योंकि अन्य इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। जैसे आताप, आताप माने गर्मी, चांदनी, अंधकार आदि जो आंख से दिखाई पड़े किंतु पकड़ में ना हो, उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल और सूक्ष्म में क्या हुआ? जो आंख से दिख रहा है अन्य इंद्रियों से नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म और स्थूल में क्या होगा? जो आंख से नहीं दिखे पर अन्य इंद्रियों से दिखे, बस इतना सा फर्क है। स्थूल और सूक्ष्म स्थूल में क्या है कि पहली बात तो ये कि जो किसी इंद्रिय का विषय हो, किसी इंद्रिय का विषय ना हो। अब उसमें जो आंख का विषय है अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको तो कहा स्थूल सूक्ष्म। और जो आंख का विषय नहीं है और अन्य इंद्रिय का विषय, उसको कहा सूक्ष्म और स्थूल। यानी स्थूल किसको माना? जिसको आंख से देखा जा सके वो स्थूल है। सिंपल सिंपल है ना। और जो आंख आंख को छोड़कर अन्य इंद्रियों से जाना जाए उसको कहा सूक्ष्म। जैसे कि जो शब्द जो कि कानों से ही सुने जा सकते हैं बस, गंध आदि, अर्थात जो नासिका से ही देखी जा सकती है, आंख से दिखाई ना पड़े किंतु अन्य इंद्रियों से ज्ञान में आवे, उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म, जो कारमान स्कंद आदि बहुत परमाणु के संग हैं परंतु इंद्रियगम्य नहीं है, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। जिन्हें आप अनुमान से ही समझ सकते हैं या आगम ज्ञान से ही समझ सकते हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्कंद अथवा परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। इस प्रकार इस लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का ही है। यानी कि इस पूरे लोक में सबसे ज्यादा जो प्रचुर प्रसार है, बहुत मात्रा में जो प्रसार है, वो किसका है? वो पुद्गल द्रव्य है। जब हम चर्चा शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि आगम में सबसे अधिक चर्चा पुद्गल की है, फिर जीव की है, उसके बाद किसकी है? जीव के बाद काल की है, काल के बाद आकाश की है, और आकाश के बाद धर्म और अधर्म द्रव्य की है। समझ नहीं बता समझ ऐसे। फिर धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य की सिंपल सी परिभाषा, स्वयं गतिशील, जो स्वयं गमन करने की शक्ति रखते हो। हाँ हेमल जी, क्या प्रश्न है आपका? पूछिए, जय अनम्यूट तो जिनेन्द्र कीजिए। भैया। भैया, हाँ। इस पे आपने कहा कि स्थूल सूक्ष्म में वो सम इंद्रिय से का विषय है मगर सब इंद्रिय का विषय नहीं है। तो हम्म। उसमें और सूक्ष्म स्थूल में क्या फर्क है? बिकॉज सूक्ष्म स्थूल में आंखों से नहीं होता सुनो, है। सुनो मगर बता दो अगर बता आप दो सुनो। सोचे तो आताप और चांदी भी आंख से नहीं होती ना।
आंख से तो दिखती है। बता, तो मैं समझाता हूँ। देखो, 3 और 4 नंबर में क्या अंतर है। 3 और 4 में पहले से सिंपल सिंपल सा इतना समझ लो। स्थूल स्थूल किसको कहना, जो स्पष्ट ही नजर आ रहा हो, प्रत्यक्ष नजर आता हो। ठीक। उसके बाद स्थूल किसको मैंने, जिसको भेद कर वापस जोड़ा ना जा सके। जैसे पहाड़, जैसे पेड़ तोड़े, वापस नहीं जोड़ सकते। पहाड़ तोड़े, वापस नहीं जोड़ सकते। उसके बाद कहा स्थूल। स्थूल उसको कहा जिसको अलग करना भी आसान है और मिलाना भी आसान है। जैसे दूध, तेल, पानी, घी आदि तरल पदार्थ। फिर उसके बाद आया स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल। तो स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, एक तरीका ये यहाँ है, जो किसी इंद्रिय का विषय हो और किसी इंद्रिय का विषय ना हो, उसको कहते हैं सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म। पकड़ में आ गई बात। अब किसको स्थूल सूक्ष्म कहना और किसको सूक्ष्म स्थूल कहना। तो जो आंख से दिखाई दे, सबसे प्रधान इंद्रिय है शरीर के अंदर आंख। ये प्रधान इंद्रिय है। व्यापक इंद्रिय तो है स्पर्शन, लेकिन प्रधान इंद्रिय है आंख। यानी आंख से देख लिया आपने, दिख रहा है, आंख से स्पष्ट नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है आंख आंख से देखने पर, तो उसको तो कहा स्थूल। और जो आंख को छोड़कर बाकी अन्य इंद्रियों से जानने में आए, उसको कहा सूक्ष्म। तो जब हम स्थूल सूक्ष्म जान लिया, आंख इंद्रिय की बात हो रही है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? एक सेकंड, थोड़ा सा उपयोग लगाओगे, बात तुरंत समझ में आ जाएगी। सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल की चर्चा करते समय ये बात याद रखो, किसी इंद्रिय से जाना जा रहा है, किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा रहा है। पहली बात तो ये याद रखो। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, किसको स्थूल सूक्ष्म कहना है, किसको सूक्ष्म स्थूल कहना है। तो जब लिखा हो स्थूल सूक्ष्म, तो स्थूलता में प्रधानता होती है आँख। जो आँख से तो दिखे सर यू आर और नॉट मिले। ऑडिबल सर। है सर आप वॉइस चली आप गई दूसरा। साउंड क्लियर सर नहीं है सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये ब्लूटूथ रिमूव कर दो आज, ब्लूटूथ की वजह से। सुनो, हाँ, तो स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल। तो जब हम कहेंगे स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म में आंख की प्रधानता है। जो चीज आंख से तो दिख रही है और अन्य द्रव्यों से, अन्य इंद्रियों से नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो आताप है ना, आताप, वो प्रकाश के संदर्भ में, अग्नि के संदर्भ में है। जैसे आग, आग वो आंख से दिखाई देती है। प्रकाश वो आंख से दिखाई देता है। चांदनी, चांदनी भी प्रकाश का एक भेद है। जो चंद्रमा की चांदनी होती है ना रात में, जो चांदनी, वो भी किसका एक भेद है, आंख का ही, यानी आंख से देखने का ही एक भेद है। इसलिए उसको कहा स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म क्यों कहा, कि आप अन्य इंद्रिय से, मान के चलो आपकी आंख बंद है, तो आप प्रकाश को नहीं देख पाएंगे, अथवा आप चांदनी को नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना। और जहां कहा सूक्ष्म स्थूल, तो वहां आंख की प्रधानता नहीं है, वहां अन्य इंद्रियों की प्रधानता है, जो कान से, नासिका से, जिह्वा से या स्पर्शन आदि इंद्रियों से जाना जा सके। ठीक। और फिर बाद में कहा सूक्ष्म, यानी कि जिसको आप आगम के आधार से अथवा अनुमान आदि से जान सकते, इसलिए उसको कहा सूक्ष्म। आप उसको प्रत्यक्ष किसी इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, सिर्फ अनुमान आदि से, तर्क आदि के माध्यम से, आगम ज्ञान से ही जान सकते हैं, इसलिए वह सूक्ष्म है। और सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है, वो अति सूक्ष्म भाव है, केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन उसको जानने का तरीका भी क्या है, बस वो आगम से आपने जान लिया, कि जैसे एक समय की पर्याय, जैसे परमाणु का स्कंद, एक एक परमाणु, अणु, या छोटा स्कंध, जो 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु से मिलकर बना है। माने वो इतना सूक्ष्म है, जो केवल ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सके। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। सर बोलो बोलो। सूक्ष्म का एग्जाम्पल 8 सर कर्म वर्गणाएं बताया था ना आपने। हाँ, है ना, इसमें है ना, कर्माण वर्गणाएं स्कंद आदि बहुत परमाणु के स्कंद हैं, परंतु हाँ इंद्रिय गम में नहीं है। यानी कि वो 5 इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। तो जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वो कहाँ से जाना जा सकता है, वो केवल ज्ञान में जाना जा सकता है, सिंपल। अतीन्द्रिय ज्ञान में जाना जा सकता है। जो इंद्रिय ज्ञान से ना जाना जाए, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में जाना जाएगा। सर है ना। और अतीन्द्रिय ज्ञान कौन सा है? हाँ, हाँ केवल ज्ञान का जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता। तो 8 कर्म वर्ग हाँ, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। हम्म, सूक्ष्म का एग्जाम्पल 8 हाँ, कर्म जो 8 वर्ग। कर्म वर्गणाएं आगे। तो उससे सूक्ष्म सूक्ष्म और क्या होगा जो कि नहीं जाना जा हाँ, सकता। 8 कर्म वर्गणाएं। उसके अलावा वो सूक्ष्म में आ गया, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म में क्या आएगा। हाँ, 8।
एक परमाणु जैसे जो 8 क्रम की वर्गणाएं होती है ना, वो भी स्कंद होती हैं, हम्म वो भी कई परमाणु का समूह होती हैं। हम्म और जो सूक्ष्म सूक्ष्म है वो सिंगल एक परमाणु की बात है, एक परमाणु या 2 4 5 10 परमाणु से मिलकर बना हुआ स्कंद, ऐसा स्कंद जो किसी वर्गणा का स्कंद नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, परंतु हम्म वह अपने आप में एक सिंगल परमाणु रूप है, या किसी एक अन्य किसी ऐसी वर्गणा रूप है जो केवल ज्ञान संबंधी ही हो। जैसे 8 कर्म की वर्गणाएं हैं, तो हम 8 कर्म की वर्गणा को तर्क अनुमान से तो जान ही सकते हैं ना, उदय आदि के आधार से तो जान ही सकते हैं ना। हम्म लेकिन जिनको आप अनुमान और तर्क से भी ना जान पाए, मात्र आपको आगम का ही आधार लेना पड़े, जिसके अंदर ना तर्क लगे ना उसके अंदर आपका किसी प्रकार का अन्य कोई भाव लग पाए। भैया मुझे भी एक प्रश्न है। इधर ये जो अपना शरीर है वो भी स्थूल स्थूल होएगा। सर इज देयर? अनुमान से भी जान सको, जैसे 8 कर्म है, तो 8 कर्म का बंध और उसका उदय आप अनुमान से जान सकते हैं, नहीं जान सकते? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्ञानावरणी कर्म, तो ज्ञानावरणी कर्म से हम 6 ऑप्शन को समझते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है ना, किसी को ज्ञान ज्यादा है, किसी को ज्ञान कम है, किसी को बात जल्दी समझ में आती है, किसी को बात कम जल्दी समझ में आती है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसे दर्शनावरणी है, ऐसे मोहिनी है। हमें जगत में मोही जीव दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते? बोलो। 8 कर्मों में हमें पुण्य पाप समझ में आते हैं या नहीं समझ में आते हैं? तो जो आगम से तो जाना ही जाना, साथ में तर्क से भी जान लिया, अनुमान से भी जान लिया, जिसमें आपने अपनी बुद्धि का तर्क और अनुमान भी लगाएंगे, तो बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये बात तो सही है। 8 कर्म भी और 8 कर्मों का उदय भी हमें दिखाई देता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, अंतराय समझ में आता नहीं आता है? बोलो। अंतराय समझ में आता है नहीं आता है? आता है ना। आयुष आदि का बंध समझ में आता नहीं आता? जन्म मरण दिखाई देते नहीं देते? सुंदर शरीर कम सुंदर शरीर, सुंदर स्वर कम सुंदर स्वर, ये लोक में समझ में आता नहीं आता है? तो जिसको आपने आगम से तो जाना ही जाना, लेकिन साथ में तर्क और अनुमान के आधार से भी जान लिए, ऐसे भाव को तो कहते हैं सूक्ष्म। पुद्गल के वो परमाणु, पुद्गल की वो पर्याय जिन्हें आपने आगम से जाना, साथ में तर्क और अनुमान के आधार से भी जान लिया। लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म कैसे हैं कि जिन्हें आप तर्क से भी नहीं जान पाएंगे, आगम में जैसा लिखा है वैसा का वैसा आपको समझना पड़ेगा। समझ में ये बात नहीं? समझ इतना सूक्ष्म है वो। जैसे परमाणु, एक सिंगल परमाणु, जो सिंगल परमाणु का स्वरूप है, उसको आप सिर्फ आगम में कहे गए आधार से ही जान सकते हैं, अनुमान और तर्क से नहीं जान सकते। स्कंद तो अनुमान और तर्क से समझ में आती है, लेकिन सूक्ष्म परमाणु जो सिंगल परमाणु है, वो तर्क और अनुमान से भी समझ में नहीं आते, उन्हें तो बस आगम के आधार से ही समझना पड़ता है। उस पुद्गल परमाणु का जो स्कंद है, परमाणु है, उससे बनने वाले छोटे छोटे स्कंद, विश्व शोभचय आदि बहुत सारी ऐसी वर्गणाएं हैं जिनको आपको सिर्फ अनुमान अनुमान से नहीं जान सकते, जिन्हें आप सिर्फ आगम के आधार से ही स्वीकार करते हैं। तो जो बात आपने आगम के आधार से स्वीकार की है पुद्गल के संदर्भ में, और जिनमें तर्क और अनुमान भी लग नहीं रहा है, उन्हें सूक्ष्म समझना चाहिए। बस देखो क्या लिखा है, पढ़ के समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। 5वें नंबर का पॉइंट देखो, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। जो कारमान स्कंद आदि बहुत परमाणुओं के स्कंद हैं, बहुत परमाणु के, अर्थात जिन स्कंदों को बनने में बहुत परमाणु लगे हो, एक बात। दूसरी बात, परंतु इंद्रिय गम्य नहीं है, माने सहज इंद्रियों से जान पाए। जैसे ऊपर के 4 पॉइंट आपने इंद्रियों से जाने ना, ऊपर के 4 भाव आपने इंद्रियों से जान लिए, ऐसे इंद्रियों से नहीं आप जान पा रहे, ठीक है ना, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। और 6ठे नंबर के पॉइंट में सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है कि अति सूक्ष्म स्कंद अथवा परमाणु को यानी कि जो एक सिंगल परमाणु है, या फिर जो ऐसा स्कंद है जो बहुत परमाणु से मिलकर नहीं बना है, इतना छोटा है, एक बात। और दूसरा, सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं इस प्रकार इस श्लोक में प्रचुर प्रसार इस पुद्गल द्रव्य का ही है। अब हम जब पुद्गल के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो बात हमें अच्छे से वहां पर समझ में आ जाएगी। अभी यहाँ पे हमें मोटी मोटी बात समझ लेनी चाहिए। आगे, धर्म द्रव्य भैया स्वयं गति मेरा क्वेश्चन था जो सुनाई नहीं दिया बोलो आपका बोलो। सर, कि शरीर को हाँ हाँ बोलो। स्थूल स्थूल, शरीर इज एग्जाम्पल ऑफ स्थूल स्थूल। हाँ बिल्कुल, शरीर एग्जाम्पल स्थूल स्थूल का ही है, बिल्कुल ओके। एग्जाम्पल स्थूल स्थूल का है, ठीक है और ना। भैया, हाथ अलग हाँ, कर दिया, आराम से नहीं जोड़ सकते आप उसको, नहीं जोड़ सकते। है ना। अब वो ठीक है उपकरण आदि के माध्यम से विशेषता से, लेकिन जैसे दूध और पानी को अलग करके जोड़ा जा सकता है, ऐसे शरीर आदि को छेदन भेदन करके नहीं जोड़ा जा सकता।
ऐसा, ठीक है ना। भैया यूं तो पत्थर से पत्थर भी जोड़ा जाता है, लेकिन पहाड़ आदि से अलग करने पर नहीं जोड़ा भी जाता। एक विशेष आधार से जोड़ा जाए तो जोड़ा जाए, पर वैसे सहजता से नहीं जोड़ सकते आप अलग करने के बाद, उसकी अपेक्षा से ये बात करें। हाँ बोलो, आगे बोलो। भैया ये हम पुद्गल द्रव्य के भेद जान रहे हैं, तो ये जानने हम्म। से हमको अभी भेद ज्ञान के लिए जान रहे हैं कि हम ये नहीं है, इसके लिए। हम हम पुद्गल का स्वरूप समझ रहे हैं कि पुद्गल किसको कहना, आगम में पुद्गल किसको कहना, इसका स्वरूप समझ रहे हैं। हाँ, ये भेद ज्ञान में काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। जब पुद्गल के स्वरूप की चर्चा होगी, पुद्गल के संदर्भ में चर्चा होगी, तो ये बात समझ में आएगी। जब तुम्हें पुद्गल का स्थूल स्वभाव ही समझ में नहीं आएगा, तो पुद्गल का सूक्ष्म स्वभाव कैसे समझ में आएगा। किसी को मोटी बात तो समझ में नहीं आ रही, छोटी बात समझ में आ गई। बोले ऐसे कैसे। किसी के भी भाव को गहराई से समझने के लिए उसके अंतरंग और बहिरंग दोनों भावों को समझा जाता है। तो यहाँ पे एक मोटी मोटी भूमिका में पुद्गल के स्वरूप को समझा रहे हैं कि जगत में किस किस को पुद्गल कहा जाता है। वो सारे भाव पुद्गल के हैं। हालांकि पुद्गल राग द्वेष के परिणाम भी पुद्गल के बताए जाएंगे, है ना। वहां पे द्रव्य कर्म आदि को भी पुद्गल का कहा जाएगा। यहाँ पे कहा है ना, जब द्रव्य कर्म आदि की चर्चा करेंगे तो पांचवें नंबर का जो सूक्ष्म है उसकी चर्चा करेंगे, जब द्रव्य कर्म की चर्चा करेंगे। और जब पुद्गल परमाणुओं की चर्चा करेंगे तो छठे नंबर का जो सूक्ष्म सूक्ष्म है उसकी चर्चा करेंगे। समझे, वहां पे पुद्गल के परमाणु कैसे होते हैं, है ना, पुद्गल वर्गणाएं कैसी होती हैं, उन वर्गणाओं का स्वरूप कैसा होता है। ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्यों समझा रहे हैं कि भैया जब आगम पढ़ते हैं तो नाना प्रकार के जीव हैं, और नाना प्रकार के जीवों के नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं। और जीव की ये सहज ही ऐसी योग्यता है, मनुष्य की खास करके, कि यदि उसको उसके प्रश्न का उत्तर ना मिले तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। तो किसी जीव को पुद्गल संबंधी, लोक संबंधी, लोक में होने वाले कार्य के संबंधी कितने प्रश्न है। व्यक्ति जब धर्म में आता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, और लगभग लगभग मैंने जितने भी धर्मों के बारे में पढ़ा सुना, चर्चाएं सुनी, उनकी गोष्ठियां सुनी, सब जगह एक कॉमन प्रश्न है, सब जगह। मालूम क्या, कि जब आत्मा को मुक्ति हो जाती है और संसार से एक आत्मा निकलकर मुक्त हो जाती है, तो एक दिन ये संसार खाली हो जाएगा। ये प्रश्न सिर्फ जैनियों का नहीं है, ये विश्व में सभी धर्मों का ये प्रश्न है, सभी धर्मों का। और आप मुझसे पूछो प्रमाण, मैं आपको हजारों लाखों प्रमाण दूंगा, सब जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। इतनी गोष्ठियां होती है, शैलियां होती हैं, है ना, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, सब जगह ये प्रश्न पूछते हैं कि आप निर्वाण की, मोक्ष की, धाम की बात करते हैं, और सभी जीव ऐसे करके एक एक करके अगर भगवान के पास चले जाएं, तो एक दिन ये संसार खाली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न है। अथवा स्वर्ग और नरक संबंधी प्रश्न है। अथवा जीव को ये सुख दुख क्यों होता है, ये शरीर कैसे प्राप्त होता है, ये जन्म मरण क्या होता है, ये प्रश्न है ना, कॉमन प्रश्न। तो पुद्गल के स्वरूप को समझाकर उस प्रकार के प्रश्नों का समाधान किया जाता है। आई बात समझ में। अगर आप पुद्गल के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो ये सारे समाधान आपको प्राप्त ही नहीं होंगे, इसलिए सर, पुद्गल के स्वरूप। एक चर्चा हाँ और बोलो। होती है सर कि हाँ जैसे बोलो। वैसे तो कहने को पाप बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम्म। ये जो जीव है जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है वो कैसे हो रहा है? अगर मोक्ष, अगर लोग मोक्ष जा रहे हैं या नरक में ज्यादा है, तो यहाँ पॉपुलेशन इतनी कैसे हो रही है? पॉपुलेशन मतलब कहाँ क्या बढ़ रही है। जीव पुण्य करके मनुष्य बन के आ रहा है? नहीं, सबसे पहली बात है कि पॉपुलेशन बढ़ कहाँ रही है, किसको लगता है पॉपुलेशन बढ़ रही है। नहीं, इधर जो ह्यूमन बींग्स की है सर, मनुष्य की। हाँ, ह्यूमन बींग, मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन कहाँ हाँ, बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, नहीं सर, कहाँ बढ़ बढ़ तो रही है। रही है, बढ़ नहीं, तो रही यही है। तो नहीं पता ना आपको, यही नहीं मालूम। अगर अच्छा। आपने आगम नहीं पढ़ा है, आगम में आपने गतियों का स्वरूप नहीं पढ़ा है, मनुष्य के प्रमाणिक अंक नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये प्रश्न खड़ा हो सकता है। अच्छा। वहां पे मनुष्य की एक निश्चित संख्या है, और वो उतने अंक प्रमाण में ही मनुष्य बढ़ते हैं, ठीक है ना, ढाई द्वीप में। और कहाँ कहाँ 29। पे किस किस प्रकार से। हाँ, 29 अंक प्रमाण है, 29 अंक प्रमाण संख्या है, और 29 अंक प्रमाण में मनुष्य बढ़ते हैं, होते हैं, उससे कम ज्यादा नहीं होते हैं। और वो पूरे ढाई द्वीप की जनसंख्या है। अब आपने मनुष्य लोग अगर इस पृथ्वी को ही स्वीकार करोगे तो ये प्रश्न खड़ा होगा, लेकिन ढाई द्वीप के स्वरूप को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि ऐसा है या नहीं है। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आती बात। जैसे हाथी एशिया में पाया जाता है, अन्य जगह नहीं पाया जाता। तो अन्य जगहों के, अन्य जगह नहीं है लेकिन एशिया में है, तो उसकी जनसंख्या एशिया में ही बढ़ेगी ना, अन्य जगह तो नहीं बढ़ेगी ना। कोई और अन्य पशु पक्षी है वो अन्य जगह बढ़ेगा,
एशिया में नहीं होगा, उसकी प्रजाति वहीं पाई जाएगी। ऐसे ही 2.5 द्वीप में मनुष्य की प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, मनुष्य जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, और उसके हिसाब से उसकी जनसंख्या कम ज्यादा हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और उसमें भी उस 29 अंक प्रमाण में भी स्त्री की, पुरुष की और नपुंसक की जनसंख्या भी, समझे नहीं समझे, क्या है, निश्चित है। शिक्षित। नपुंसक भी निश्चित है, हाँ नपुंसक भी निश्चित है, कितना नपुंसक होता है, कितने अंक प्रमाण जीव मनुष्य में नपुंसक होते हैं। तो वो सब बातें हैं, वो डिटेल अलग है, वो डिटेल अलग चर्चा में की जाएगी, वहां पे वो बात समझी जाएगी आगे। भैया, धर्म द्रव्य और का एक स्वरूप। क्वेश्चन। आपने कहा कि हाँ हाँ मोह बोलो। राग द्वेष भी पर पुद्गल है, तो वो कौन से हम्म। कैटेगरी में आएंगे, सूक्ष्म में द्रव्य आएंगे? द्रव्य क्रम, द्रव्य क्रम, द्रव्य क्रम ना 5वें नंबर में जो कारमान स्कंद आदि बहुत परमाणु के स्कंद हैं, तो कारमान का भेद है ना वो, ज्ञानावरणी कर्म का उदय, दर्शनावरणी कर्म का उदय, ये कारमान वर्गणों के उदय हैं। जैसे मेरे पाप कर्म का उदय, मेरे पुण्य कर्म का उदय, है ना, अथवा मेरे क्षयोक्षम ज्ञान का उदय, ऐसे उदय की बात कर रहे हैं ना। तो वहां जो उदय की बात कर रहे हैं, दिस दैट मीन्स हम छठे नंबर के पुद्गल के भाव की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है छठे ना। या अब पांचवे? आज सॉरी 5वें नंबर की बात करते हैं, ठीक है, 5वें नंबर की। चलो अब धर्म द्रव्य। स्वयं गतिशील कौन कौन है, जीव और पुद्गल स्वयं गतिशील द्रव्य है, अर्थात उनमें गमन आगमन करने की सामर्थ्य है। किन किन में, पुद्गल में और जीव में। जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है। लोक प्रमाण है अर्थात लोक में ही पाया जाता है, संपूर्ण लोक में व्याप्त है, एक द्रव्य है। जीव एक द्रव्य है या संख्या द्रव्य है, जीव एक द्रव्य है या संख्या द्रव्य है, एक द्रव्य है। एक एक। द्रव्य है। एक द्रव्य है। पुद्गल एक द्रव्य तो द्रव्य है या एक ही संख्या है, द्रव्य है, असंख्यात संख्या द्रव्य है। संख्या। संख्या। हाँ द्रव्य तो एक ही है, किसने बोला, ये जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है। हाँ अनंत अनंत है ना, लेकिन ये किसने, एक द्रव्य है, ये किसने बोला, मैंने बोला मैंने था। बोला। हाँ, जीव एक द्रव्य नहीं है जीव अनंत अनंत द्रव्य है। है। नहीं, पहले मैं अनंत द्रव्य बोलने वाली थी, फिर हाँ मैंने सोचा कि हाँ मतलब कोई मैं बात नहीं। जीव अकेला हूँ। हाँ हाँ नहीं वो तो है, सुनो अब ध्यान से सुनो। देखो बेसिकली क्या है, करणानियोग के संदर्भ में मैं ज्यादा करणानियोग में मेरा हाथ कच्चा ही समझो आप है ना। फिर भी मैं इतना जरूर समझा दूंगा आपको कि जो बात मूल है वो बात आपकी समझ में आ जाए। देखो एक जीव द्रव्य नहीं है, असंख्या अनंत जीव द्रव्य है। जब अनंत जीव द्रव्य है और पुद्गल अनंत अनंत द्रव्य है, तो वहां पे ये जो बात चला बताई जाती है कि एक पुद्गल लोक प्रमाण एक द्रव्य है, जिस द्रव्य के संदर्भ में एक द्रव्य की बात की जाती है तो वह क्वांटिटी की बात की जाती है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये कैसे हैं, ये एक द्रव्य है, एक द्रव्य। एक एक क्वेश्चन और हाँ पूछना था मुझे। अभी हाँ आपने ये हाँ बोला बोलो। था कि जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति है, हाँ गमन करने की शक्ति है बिल्कुल। तो आगे, पुद्गल में कैसे है? जीव में तो है, पुद्गल में कैसे है? पुद्गल का जब स्वरूप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। पुद्गल परमाणु गमन करते हैं, ये है ना, देह से परमाणु निकलते बिखरते बिछड़ते हैं। पुद्गल में गमन करने की शक्ति है। शरीर चलता है या नहीं चलता है, बोलो, या आत्मा निकल के चली जाती है बस। हाँ, नहीं तो गमन वो किए बिना गाड़ी कैसे मतलब वो गमन तो करेगी। संयोगी पर्याय में चलता है ना। हाँ लेकिन पुद्गल गमन करता है ना, पुद्गल गमन करता है ना, और गाड़ी चलती है, ट्रेन चलता है, हवाई जहाज चलते हैं, सब क्या है, पुद्गल नहीं है क्या ये सब, पुद्गल में अगर स्थूल गमन पुद्गल है करने की ना। शक्ति नहीं होती तो स्कंद कैसे बनते? स्कंद उसी से बनते हैं। सुनो हाँ तो सही, ठीक, वो तो नहीं ठीक है, पहले इनको मुझे ये लगा मोटा मोटा समझने ये दीजिए। संयोगी पर्याय के हिसाब से। हाँ हवा चलती है, पहाड़ बढ़ता है, पानी चलता है, पानी है ना पहाड़ से गिरता है और समुद्र में जाके मिलता है, हाँ, कैसे हवा चलती नहीं चलती है। तो ये तो जीव है ना सब। जीव है लेकिन पुद्गल का परमाणु है ना जो साथ में, वो भी तो गमन कर रहा है ना। हाँ, पुद्गल जो शरीर है उनका, जैसे मेरा ये शरीर है, मैं जीव हूं और एक शरीर है, तो शरीर गमन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। चलो एक बात, मुर्दा है, मुर्दा, मुर्दा, उसमें से जीव निकल गया, अब उसको उठा के यहाँ से वहां ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, पत्थर को उठा के यहाँ से वहां ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, सोना चांदी खदानों में से निकाल कर आपके हाथ की अंगूठियों में आ जाता है नहीं आ जाता, कैसे आ जाता है,
एक जगह से गमन करके दूसरी जगह है ना, भाई वो स्वयं गमन हाँ करे या किसी के निमित्त से करे, पर हुआ ना, उसमें हाँ शक्ति है ना यहाँ से वहां हाँ, आने की। निमित्त से करता। हाँ ठीक है, अब मेरे को समझ में आ लेकिन हाँ, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य में ऐसा नहीं है कि रहा। यहाँ हाँ का धर्म द्रव्य उठाया और यहाँ धर्म द्रव्य लिया, ऐसा नहीं। वो हाँ, एक ही वो द्रव्य नहीं। है, व्यापक है। ठीक है ना। आकाश है, जैसे आकाश के प्रदेशों को आप बदल नहीं सकते कि आकाश के एक प्रदेश को यहाँ से उठा के यहाँ कर दें आप, ऐसा नहीं कर सकते आप। कालाणु है, कालाणुओं को एक कालाणु को उठाकर दूसरे कालाणु में रख दे, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वे गमन नहीं करते, इसलिए नहीं कर सकते आप। कालाणु गमन नहीं करते, आकाश गमन नहीं करता, धर्म अधर्म द्रव्य गमन नहीं करते, लेकिन जीव और पुद्गल में गमनागमन करने की शक्ति है। कोई हाँ जीव ठीक पुद्गल है। को उठा के यहाँ से रख सकता है। अगर किसी जीव की हाँ वजह से पुद्गल यहाँ से यहाँ आया, तो जीव धर्म हाँ अधर्म को भी, आकाश को भी यहाँ से यहाँ कर सकता है। बोलो। हाँ, जीव नहीं पुद्गल कर को यहाँ से सकता। उठा के यहाँ रख सकता है, तो हाँ जीव तो वो धर्म नहीं अधर्म और कर आकाश को सकता। भी, काल को भी तो उठा के यहाँ से यहाँ कर सकता है ना। नहीं, उनमें क्यों शक्ति नहीं कर नहीं है तो सकता। नहीं कर सकता, हाँ हाँ उनमें हाँ, शक्ति बस नहीं आप, है। चलो अब ठीक समझ है, में आ गई थैंक बात, अब यू। म्यूट करो। हाँ हाँ हाँ, म्यूट थैंक करो। यू। हाँ कोई बात नहीं, देखो समझो ध्यान से, थैंक यू की कोई बात ही नहीं है। आचार्य बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। उनको करो धन्यवाद। स्वयं गतिशील जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है। धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल को गति पूर्वक स्थिति करने में जो सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य है। सिंपल सिंपल सी बात बता रहे हैं कि धर्म और अधर्म एक एक द्रव्य है, और धर्म द्रव्य का काम है जीव और पुद्गल जो गमन करने की शक्ति वाले हैं उनको गमन करने में सहयोग करना, और जो गमन करने की शक्ति वाले हैं उनमें स्थित होने की शक्ति भी है, तो उनको स्थित होने में सहयोग करना, वो अधर्म नाम का द्रव्य है। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को अवगाहन, अवगाहन माने जगह, हेतुत्व लक्षण, ऐसा जिसका लक्षण है जो सभी द्रव्यों को जगह दे। आकाश का एक प्रदेश अन्य द्रव्यों को तो जगह देता ही है, और वह स्वयं जगह, आकाश का एक प्रदेश स्वयं भी, आकाश में स्पेस लिया ना आकाश ने भी, स्वयं स्पेस होने पर भी स्पेस को स्पेस, वो भी आकाश की अपनी क्वालिटी है। तो छह द्रव्यों को दे रहा है या पांचों द्रव्यों को दे रहा है, एक अपेक्षा से समझ लेना। सर्व द्रव्यों को इसलिए लिखा सर्व द्रव्यों को, सर्व द्रव्यों में कौन आ गया, आकाश स्वयं भी आ गया। को अवगाहन हेतु तो लक्षण संयुक्त लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है, वो लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है। अन्य द्रव्य तो लोक प्रमाण है, धर्म अधर्म और काल, ये तो लोक प्रमाण एक द्रव्य है, लेकिन आकाश लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पकड़ में ही बात। ये तो लोक के भीतर भीतर है, कौन कौन से, आकाश धर्म और अधर्म, लेकिन आकाश, सॉरी, धर्म अधर्म और काल, काल तो असंख्या द्रव्यों में आएगा क्योंकि वो कालाणु की अपेक्षा से आएगा, लेकिन धर्म और अधर्म की अपेक्षा से हम समझे तो जो धर्म और अधर्म है ये दोनों एक एक द्रव्य होते हुए भी लोक प्रमाण है। लेकिन जो आकाश द्रव्य है वो भी एक द्रव्य है, पर वो लोक प्रमाण मात्र नहीं है, वो लोकालोक प्रमाण है। ऐसा जिसमें समस्त द्रव्य भैया पाए जाएं उसे लोक, और जहां, अब इधर बोलो। प्रमाण का मतलब क्या है? प्रमाण माने नाप, मेजर। नाप नाप, मेजर, ठीक, उसे लोक, और जहां केवल एक आकाश ही है उसे आलोक कहते हैं। लोक किसको कहते हैं, जहां अन्य द्रव्य पाए जाए, सभी द्रव्य पाए जाए। आलोक किसको कहते हैं, जहां पे एकमात्र आकाश ही द्रव्य पाया जाए, अन्य द्रव्य नहीं पाया जाए, अर्थात जहां पे लोक नहीं पाया जाए उसे आलोक कहते हैं। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही। जहां लोक नहीं है वो आलोक है, आ माने नहीं, और जहां लोक है तो उसको कहते हैं लोक। लोक का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है लोकेशणा, अर्थात जिसको देखा जा सके, लोकेशन, समझे नहीं समझे, लोकेशना अर्थात जो देखा जा सके। दोनों की सत्ता भिन्न नहीं है, किन की सत्ता भिन्न नहीं है, दोनों की, लोक आकाश के आलोक आकाश, इन दोनों की सत्ता भिन्न नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं कि लोक आकाश की सत्ता अलग है और आलोक आकाश की सत्ता अलग है। अतः एक ही द्रव्य है, लोक आलोक जो आकाश है वो एक द्रव्य मात्र है, ऐसा समझाते हैं। फिर काल द्रव्य सर्व द्रव्यों को भैया वर्तना हेतुत्व, हाँ बोलो। भैया लोग को बोल रहे हैं कि देखा जा सके, तो हम लोग हाँ इसको धर्म और अधर्म को तो देख नहीं सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो अपेक्षा से समझा है। लोकेशन नाम जो पड़ा है, लोक जो नाम पड़ा है, मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ।
आप नहीं देख सकते तो केवली तो देख सकते हैं ना, है ना। और वहां पे केवली तो बेसिकली आकाश लोक को भी को, देख सकते हैं। हाँ, आकाश को भी देख सकते हैं। बेसिकली जो लोक है उसकी जो संज्ञा है वो पुद्गल की अपेक्षा से पड़ती है, माने जो दिखाई देता है, जहां पे ऐसे द्रव्य रहते हो जो दिखाई देते हो। आलोक आकाश में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो दिखाई दे, सामान्यतः किसी को भी दिखाई दे, लेकिन लोक आकाश में ही रहने वाले ऐसे द्रव्य हैं जो दिखाई देते हैं। चलते फिरते हिलते डुलते आदि आदि, ये क्रिया प्रक्रिया परिणमन आदि आदि, ये सब हो रहा नहीं हो रहा लोक के अंदर। तो इस अपेक्षा से उसको लोक नाम मिला है। नाम क्यों मिला है मैं वो अपेक्षा समझा रहा हूँ। लोकेशना अर्थात जिसको देखा जा सके, चिन्हित किया जा सके, पहचाना जा सके, ऐसा ये लोक है। और अन्य जगत में लोक नहीं है, लोक के बाहर लोक नहीं है, तो उसको आलोक कह दिया। ठीक है ना। ये तो विवक्षा है, सिर्फ और सिर्फ समझने की अपेक्षा की। ठीक। हाँ काल जी। द्रव्य, सर्व द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व, वर्तना यानी कि परिणमन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक प्रदेश मात्र असंख्यात द्रव्य है। अर्थात जितने लोक के प्रदेश है उतने ही काल के प्रदेश है। एक द्रव्य और भी है जिसके प्रदेश लोक और काल के समान है, कौन है वो? अरे जल्दी धर्म बोलो और ना। अधर्म जीव, द्रव्य। जीव, जीव द्रव्य, पहला जीव द्रव्य। हाँ, असंख्यात लोक ठीक है। प्रतीक। हाँ, जीव के प्रदेश भी कैसे है? वो लोक प्रमाण है। धर्म और अधर्म द्रव्य के जो प्रदेश है वो कैसे हैं? वो भी लोक प्रमाण है। और पुद्गल काल द्रव्य के प्रदेश कैसे हैं? कि वे भी लोक आकाश प्रमाण है। आकाश जितना लोक का आकाश है ना उतने प्रमाण है। लेकिन सब में क्या क्या अंतर है? कि जीव असंख्यात प्रदेशी है। ठीक। और वो फैलता और सिकुड़ता है, अपने प्रदेशों को फैला भी सकता है और अपने प्रदेशों को समेट भी सकता है। लेकिन आकाश, धर्म, अधर्म, ये अपने प्रदेशों को क्या नहीं करते? फैलाते नहीं है और समेटते नहीं है। एक बार अब आ जाओ काल के पास। काल कितने प्रदेशी है? एक प्रदेश। हाँ, उसके पास प्रदेश असंख्यात। नहीं है इसलिए वो फैलता भी नहीं। इ- हाँ, आकाश का प्रदेश एक है, एक प्रदेशी है। काल द्रव्य आकाश एक प्रदेशी है। काल द्रव्य असंख्यात। हाँ, काल द्रव्य एक प्रदेशी है प्रदेश की अपेक्षा से। और द्रव्य कितने हैं? कि जितने लोक के प्रदेश है प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। कालाणु ऐसा क्यों कहते हैं उसको? इसलिए कहते हैं, सबसे पहला कारण उसको अणु कहने का, सबसे पहला कारण तो यह है कि वो एक ही प्रदेशी है। समझ में बात नहीं समझ में? उसके और दो दो चार पांच 10 प्रदेश नहीं है। एक प्रदेशी अनंत गुणात्मक। कैसा? एक प्रदेशी अनंत गुणात्मक, अनंत गुण है उसमें भी, लेकिन प्रदेश एक है। आई बात समझ में नहीं समझ में? और वो क्या नहीं करता? फैलता भी सिकुड़ता नहीं है। यानी लोक के एक प्रदेश पर जो एक कालाणु है वो दूसरे कालाणु से क्या नहीं होता? बाधित नहीं करता उसको। दो तरह के टाइम पीरियड को चेंज नहीं करेगा। वो एक टाइम पीरियड जो एक एक प्रदेश पे गमन कर रहा है उसकी अपेक्षा से वहां पे गमनागमन भाव चलेगा। जब हम काल के विषय में पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी मेरा डिटेल में समझाना नहीं चाहता क्योंकि आगे का चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, वो पढ़ना है हमें। अब चलते हैं आगे। असंख्यात द्रव्य है, उनके परिणाम के निमित्त से, उस कालाणु के परिणाम के निमित्त से जो असंख्यात आकाश के प्रदेशों पर एक एक कालाणु विद्यमान है ना, उसके निमित्त से समय, आवली आदि व्यवहार काल है। व्यवहार काल अर्थात समय, आवली, फिर आवलियों के बाद सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, घंटा आदि, दिन रात आदि आप काउंट कर रहे हैं ना, ये उसी ही समय का व्यवहार पक्ष है, ऐसा समझा रहे हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य सहित छह द्रव्य जानना काल के बहु प्रदेश नहीं है, अतः काल के बिना शेष पांच द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। पंचास्तिकाय कहने का पीछे क्या तात्पर्य है? क्योंकि उन सबके पास प्रदेश है और काल के पास प्रदेश नहीं है। प्रदेश नहीं होने के कारण काल को काय ऐसा कहते नहीं है। काय माने, काय का अर्थात होता है प्रदेश, जिसके पास एक से अधिक प्रदेश हो तो उसको काया कहते हैं। आगे इसमें जीव तत्व और पुद्गल अजीव तत्व के परस्पर संबंध से अन्य पांच तत्व होते हैं। सात तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं? सात तत्वों के स्वरूप में जीव और पुद्गल के संयोग से पांच तत्व खड़े होते हैं। अन्य पांच तत्व कौन कौन से? पहला है आश्रव तत्व।
जीव के रागादि परिणामों से योग द्वारा आने वाले पुद्गल के आगमन को आश्रव तत्व कहते हैं। अब देखो, जीव के रागादि परिणामों से, ये हमने पिछली कक्षाओं में और पिछले श्लोकों में अच्छे से समझा था कि जीव का जो भाव कर्म है उसका कर्ता जीव स्वयं है, जिसके निमित्त से द्रव्य कर्मों का आश्रव जीव को होता है ना। ऐसा समझाते हैं ना, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो यहाँ क्या समझाते हैं कि जो जीव रागादि परिणाम करता है, उन रागादि परिणामों के कारण जो जीव को पुद्गलादि आश्रव होते हैं, कर्मों का आश्रव होता है, 8 कर्मों का आश्रव होता है, उस आश्रव को यहाँ पर आश्रव कहते हैं। अब 2 प्रकार का आश्रव है जो यहाँ पे नहीं लिखा, मैं समझा देता हूँ। एक द्रव्य आश्रव, एक भाव आश्रव। जीव का जो रागादि परिणाम का विकार है उसको भाव आश्रव कहते हैं। उस भाव आश्रव के कारण होने वाले जो पुद्गल परमाणु का जीव के साथ मिलना या जुड़ना है, तो उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। इसी प्रकार से भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा होगी। दूसरा है बंध तत्व। जीव की अशुद्धता के निमित्त से, जीव की अशुद्धता के निमित्त से मतलब जो के रागद्वेष जीव अशुद्ध होता है या नहीं होता? विभाव हाँ, भाव जो जीव का, रागादि भाव हाँ विकार। हाँ, जीव का अशुद्धता यानी कि जीव का जो रागादि परिणाम है, बस इतनी सी बात समझो। जीव की अशुद्धता किसको कहना? जीव के रागादि परिणामों को जीव की अशुद्धता कहना। मिथ्यात्व भी जीव की अशुद्धता है और रागादि परिणाम भी जीव की अशुद्धता है। वह जो अशुद्धता है उसके कारण, अशुद्धता के निमित्त से आए हुए पुद्गलों का जो ज्ञानावरणादि रूप अपनी अपनी स्थिति और रस संयुक्त आत्म प्रदेशों के साथ संबंध रूप रहने को बंध तत्व कहते हैं। यानी कि जो कर्मों का आश्रव हुआ, वो कर्म के आश्रव जीव की परिणामों के अनुसार 8 कर्मों में विभाजित हो गए, डिवाइड हो गए कि कौन सा कर्म किस आधार से जीव के साथ संयोग में रहेगा। और जब जीव को कर्म का बंध होता है तो उसकी स्थिति, उसका अनुभाग, उसकी प्रकृति, उसके प्रदेश, ऐसे ये सभी भाव उसको बंध जाते हैं, तो वहां पे उसको बंध तत्व कहते हैं। संवर तत्व जीव के रागादि परिणाम। भैया रस संयुक्त क्या है? रस संयुक्त अनुभाग, रस, रस माने अनुभाग, फल देने की शक्ति। जो कर्म का बंध होगा उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा उदय आने पर, है ना। जैसे अभी ये बुढ़ापा है, ये क्या है? ये ये शरीर नाम कर्म प्रकृति का फल है। शरीर मिला नाम कर्म प्रकृति से, और इस शरीर में जो सुख दुख की अनुभूतियां हो रही हैं, अच्छे बुरे की जो अनुभूतियां हो रही हैं, ये सारा रस है। सुख होना, दर्द होना, शांति मिलना, बालों का काले से सफेद हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, शरीर का बढ़ना, उम्र बढ़ना, ये सब रस है। इसको रस कहते हैं। इसी प्रकार से 8 कर्मों में समझना। अब किसी का क्षेपशम कम है, किसी का क्षेपशम ज्यादा है, तो ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध और उस बंध का फल, क्या फल है कि क्षेपशम कुछ किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। ऐसे दर्शनावरणी में समझना, किसी को अंतराय थोड़ा है, किसी को अंतराय ज्यादा है। ये इसको कहते हैं रस। अब कहते हैं संवर तत्व। जीव के रागादि परिणाम के अभाव से, किसके अभाव से? जीव के रागादि परिणाम के अभाव से। ये सबसे मूल बात समझो। हाँ भैया, संवर प्रकट करना है आपको कि हाँ भैया हमें संवर प्रकट करना है। हमने जो 7 तत्वों का स्वरूप समझा, वहां तो संवर क्या है? उपादेय है। तो संवर कैसे प्रकट होता है? तो संवर प्रकट करने के लिए क्या कहा? जीव के रागादि परिणाम के अभाव से जिन्हें संवर करना हो वो क्या करे? रागादि परिणाम ना करें। ठीक है ना। और रागादि परिणाम कब नहीं होते? परिणाम कब नहीं होते? जीव का परिणाम राग और द्वेष रूप परिणमित कब नहीं होता? शुद्ध उपयोग। शुद्ध संयम में शुद्ध लगा हुआ उपयोग हो। कब नहीं होता? समझ नहीं बातें समझ में? उपयोग, उपयोग, उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग। अभी तुम्हारा उपयोग कहाँ लगा हुआ है? अभी वर्तमान में क्लास में। तुम्हारा उपयोग कहाँ लगा हुआ है? क्लास में लगा है ना। क्लास कहाँ लगा, कहाँ लगना चाहिए? अभी तो क्लास में ही लगना चाहिए। ध्रुव में। समझे नहीं समझे? आत्मा में लगना चाहिए। क्लास की आत्मा में लगना चाहिए। अब आत्मा में उपयोग लगे, इसके लिए आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा या नहीं समझना पड़ेगा? स्वरूप तो समझा नहीं तो कहाँ से लगेगा? आत्मा कोई कहीं कि टंगी पड़ी है कि किसी पेड़ पे लटक रही है, जाके तोड़ लाओगे? उसका स्वरूप समझना पड़ेगा ना। वो आत्मा कौन है? किसकी आत्मा में अपने उपयोग को लगाऊं? पड़ोसी की आत्मा में या अपनी आत्मा में? बोलो। और जो भूत प्रेत से डरते हैं उनका उपयोग तो निरंतर आत्मा में लगा रहता है।
ऐसे भूत प्रेत वाली आत्माओं में उपयोग को लगाने से थोड़ी जीव को सुख होगा। तो वहां आत्मा का अपने क्या स्वरूप है ना, उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या लक्षण है, ऐसे सब पहचानना पड़ेगा, नहीं पहचानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जीव के रागादि परिणाम के अभाव से उद्गलों के ना आने को संवर तत्व कहते हैं। संवर किसको नहीं होता? कि जब जीव रागादि परिणाम रूप परिणमित नहीं होता तब संवर होता है। आगे निर्जरा तत्व किसको कहते हैं? कि जीव के शुद्धोपयोग के बल से, अर्थात वो जो रागादि परिणाम का अभाव किया था ना, जो रागादि परिणामों का अभाव किया था, उसी अभाव के बल से, ताकत से, तो एक का अभाव हुआ, एक का सद्भाव हुआ। जब रागादि परिणामों का अभाव होता है तो क्या बचता है? कि जो रहता है उसका नाम है शुद्धोपयोग। समझ नहीं बात? अज्ञान जाता है तो क्या होता है? ज्ञान होता है। मिथ्यात्व जाता है तो क्या होता है? सम्यक्त होता है। ऐसे जब जीव रागादि परिणामों का में अपने उपयोग को नहीं भटकाता है तो उस समय जो उपयोग होता है क्या होता है? कि वो एकमात्र शुद्धोपयोग ही होता है। एकमात्र वही शुद्धोपयोग जीव के संवर का भी कारण है और वही शुद्धोपयोग जीव के निर्जरा का भी कारण है। एक ही काम से दो काम होंगे, संवर भी होगा और निर्जरा भी होगी। और मात्र संवर निर्जरा नहीं होगी, मोक्ष भी होगा। किससे? एक शुद्धोपयोग से ही। तो जब जीव शुद्धोपयोग में होता है तो जो नवीन कर्मों का आश्रम हो रहा था वह तो रुक ही जाता है। समझ में बात? तो नवीन कर्मों के आश्रम का रुकना यानी कि संवर। और जो पहले से जब शुद्धोपयोग में नहीं थे उस समय जो कर्म बने थे उनकी भी जो निर्जरा होती है उनका भी मिटना होता है। तो वह किससे होता है? वह भी शुद्धोपयोग से होता है। जीव के शुद्धोपयोग के बल से पूर्व में बांधे हुए, पूर्व में मतलब पहले जब जीव शुद्धोपयोग में नहीं था उस समय जो कर्म बांधे गए थे, अभी कर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? लग रहा है कि तुम्हें कर्म बन रहे हैं? बंद रहे। बंद रहे। दिख रहा है? प्रतिक्षण हाँ दिख रहा बनते है। हैं, कहाँ बन रहे हैं? हाथ में बन रहे हैं, पैर में बन रहे हैं? प्रतिक्षण बनते आत्मा में बंद हैं है। जीव के साथ, जीव के साथ बनते। कोई बात नहीं, सुनो दीदी, ये जो बंधन है क्या है? बंधन ये जो मेरा अज्ञान भाव है, ये मेरी जो उपयोग की अस्थिरता है, यही आश्रम है, यही बंध है। जीव अपने अज्ञान से ही बंधा है, अन्य किसी से नहीं बंधा है। जीव अपनी अस्थिरता से ही दुखी है, अन्य किसी से दुखी नहीं है। आई बात समझ में? समझ में आती है बात? मैं अपने अज्ञान से दुखी हूं और अपनी अस्थिरता से दुखी हूं। मेरा अज्ञान और मेरी अस्थिरता क्या है? आश्रम और बंध का कारण है। मेरा ज्ञान और मेरी स्थिरता क्या है? संवर और निर्जरा के कारण है। आई बस समझ में? किसकी स्थिरता? मेरी स्थिरता। किसका ज्ञान? मेरा ज्ञान। क्या है मेरा ज्ञान? ऐसे अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर होना, है ना उसको। तो निर्जरा तत्व जीव के शुद्धोपयोग के भैया बल से पूर्व में बांधे। हाँ, हम बोलो ना, बोलो आगे तो बोलो, हाँ भैया की बात तो बोलो। भैया, यहाँ जब भी हम कहते हैं कि अस्थिरता है, उसका मतलब हम्म यही हुआ कि आत्मा में स्थिर नहीं है, या आप उन मन की अस्थिरता या चंचलता की बात कर रहे हैं? एक ही बात है, एक ही बात है। आत्म भाव स्थिर नहीं होगा। आत्मा का जो उपयोग है ना, उपयोग जो आत्मा का लक्षण है, वही तो मन में घूम रहा है। मन अपने आप में थोड़ी कुछ है, वो तो द्रव्य मन है। जैसे शरीर की अन्य इंद्रिया है ऐसे मन भी एक इंद्रिय है। वो तो उपयोग ही वहां पे भटकता है, कोई मन थोड़ी भटकता है। मेरी बात समझे? जब आप कहते हैं कि मेरा मन दोषी है, तो मन क्या है? मन मन थोड़ी कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है उपयोग ही कर रहा है। जो भी भटक रहा है उपयोग ही भटक रहा है। मन में भी जो भटक रहा है वो उपयोग भटक रहा है। पांच इंद्रियों में जो भटक रहा है वो भी उपयोग ही भटक रहा है। अच्छा चलो, तुम्हारे पास मन है, तुम्हारा मन दोषी है। जिन असंख्यों के पास मन नहीं है उनका क्या दोष है? वे तो निर्दोष होंगे ना, उनके पास तो मन इंद्रियों नहीं है। से वही तो, उपयोग तो उनका भी भटक ही रहा है ना। बस मन नहीं है तो क्या हुआ? अन्य इंद्रियों में भटक रहा है। आई बात समझ में? तो वहां जो मन अस्थिर है वो बेसिकली उपयोग की अस्थिरता का ही द्योतक है। आपका उपयोग अस्थिर है, ये कैसे मालूम चलेगा? छदवस को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो उपयोग है वो अस्थिर है? कि मन की परिणामों से ही ये बात जानी जाती है, मन से ही समझ में आती है। मन की स्थिरता उपयोग की ही अस्थिरता है। मन की स्थिरता उपयोग की स्थिरता। लेकिन मन कहाँ स्थिर है?
अब हम मन के स्थिर और उपयोगी की स्थिरता के भाव को थोड़ा समझना पड़ेगा। उस डिटेल को अगर आप समझना चाहो तो कल रात एक कक्षा हुई और आज दोपहर में कक्षा हुई, तो दोनों कक्षाओं के लिंक हमारे ग्रुप पे पड़े हैं ना, वो आप सुन लेना। वहां पे उपयोग की जो स्थिरता और अस्थिरता आप समझेंगे, उसको मन संबंधी ही समझेंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे उसका उत्तर क्या है। अभी यहाँ पे समझते हैं हम। निर्जरा तत्व जीव के शुद्धोपयोग के बल से पूर्व में बांधे हुए कर्मों के एक देश नाश होने से संवर पूर्वक निर्जरा तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे एक देश का मतलब होता है कुछ थोड़े, बस इतना समझ लो। सर्वथा सारे एक साथ नहीं। निर्जरा कैसे, जो थोड़ी थोड़ी निर्जरा हो रही है, उस थोड़ी की जो क्वांटिटी है वो बहुत भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। उसकी जो निश्चित क्वांटिटी को आप निश्चित गुण स्थान प्रमाण समझ सकते हैं कर्णानुयोग के माध्यम से। पर यहाँ पे एक देश कहने का मतलब है कि सारे कर्मों का एक साथ अभाव ना होकर थोड़े थोड़े कर्मों का अभाव वहां पर हो रहा है समय समय अनुसार। इतना समझ लो आप। तो उसको संवर कहते हैं। कर्म के फल को भोगने पर जो उसकी निर्जरा होती है वह निर्जरा मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है। अब निर्जरा दो प्रकार की होती है, वो निर्जरा का स्वरूप हम आपको फिर कभी समझाएंगे। बस यहाँ इतना समझो कि निर्जरा किसको कहना। आगे मोक्ष तत्व सर्वथा कर्म के नाश होने पर जीव के निज भाव प्रकट होने को मोक्ष तत्व कहते हैं। किसका निज भाव? जीव का निज भाव। निज भाव यानी कि स्वभाव। जो जीव है उस जीव का जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, वैसा का वैसा जो प्रकट हुआ, उस प्रकटता का नाम मोक्ष है। ये सात तत्वार्थ जानना। पुण्य पाप तत्व है, वे आश्रय तत्व के भेद है, इसलिए अलग नहीं कहे गए। इस प्रकार यह तत्वार्थ का श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। अब तत्वार्थ का श्रद्धान है अर्थात पुद्गल को पुद्गल जाने, जीव को जीव जाने। पहले तो ये समझो आप। उसको जानने से क्या होगा, जब पुद्गल और जीव संबंधी ज्ञान हुआ तो वहां पे पुद्गल को देख देख कर जो राग द्वेष आदि परिणाम होते थे वह नहीं करेगा, वह ना करे। राग द्वेष किस बात का था कि पर में जो सुख बुद्धि थी, पर में जो एकत्व बुद्धि थी, पर के परिणमन को जो अपना परिणमन समझ रहा था, उससे भेद विज्ञान किया। वहां उसने इस बात को समझा कि ये जो राग द्वेष आदि परिणाम है ये तो आश्रम के कारण है, ये तो मेरे करने योग्य नहीं है। राग द्वेष मिथ्यात्वादी परिणामों को अपने दुख का कारण माने, इसको कहते हैं आश्रव तत्व संबंधी ज्ञान। समझे? राग द्वेष मिथ्यात्वादी जो भाव है, परिणाम है, उनको क्या नहीं समझना, अपना नहीं समझना। तो ये किसकी श्रद्धा है? ये आश्रव तत्व की श्रद्धा होगी। सिंपल सिंपल। आश्रव के बाद संवर तत्व की निर्जरा क्या है कि ये जो राग द्वेष परिणाम है ये मेरे करने योग्य नहीं है ना, तो इनका त्याग करे। मुझे इनमें प्रवृत्ति नहीं करनी, अपने उपयोग को यहां नहीं ले जाना। इस प्रकार का जो पुरुषार्थ किया, निर्णय किया, ये क्या हुआ? ये संवर तत्व का श्रद्धान हुआ। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो क्या करना, क्या करना? राग द्वेष नहीं करना तो क्या करना कि एक शुद्धोपयोग ही मुझे उपादेय है। एक आत्म अनुभव की स्थिरता, एक आत्मा की स्थिरता ही मुझे उपादेय, अन्य कुछ करने योग्य नहीं है। इस प्रकार के परिणाम की स्थिरता, वो क्या हुआ? वो निर्जरा तत्व का ज्ञान हुआ, निर्जरा तत्व की श्रद्धान हुआ। और ऐसा मुझे क्यों करना? क्योंकि एक जीव तत्व, एक चैतन्य भाव ही मेरा स्वरूप है, अन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जो नक्की हुआ, ये क्या है? ये मोक्ष तत्व संबंधी श्रद्धान है। समझ में बातें? समझ में? मोक्ष तत्व संबंधी श्रद्धान क्या है? कौन हो तुम? कि अपने स्वभाव का जो तुम्हें श्रद्धान है वही मोक्ष संदर्भ संबंधी श्रद्धान है, वही जीव तत्व संबंधी श्रद्धान है। समझ में बात? समझ में? और जो मेरा भाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे सभी भावों का जो हे पना है वो ही पुद्गल, आश्रव और बंध संबंधी श्रद्धान है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? आश्रव, बंध और पुद्गल संबंधी श्रद्धान क्या? जो मेरा भाव नहीं है, जो पर भाव है, उनको अपना नहीं मानना। जो मेरा भाव है, निज भाव है, उसको अपना स्वीकार करना। तो जीव निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी जो श्रद्धान हुआ, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी जो श्रद्धान हुआ, वो सारे आत्मा से जुड़े हैं। आश्रव, बंध और पुद्गल संबंधी जो श्रद्धान है वो सारे सारे परभावों से जुड़े हैं। ऐसे स्व पर का जो विवेक है, ऐसा स्व पर का जो भेद विज्ञान है, ऐसे स्व पर के भेद विज्ञान को कहते हैं सात तत्व संबंधी श्रद्धा। तो वहां स्व को समझना और पर को समझना। तो सात तत्वों की जानकारी लेने से, सात तत्वों के स्वरूप को समझने से, सात तत्वों का विषय वस्तु क्लियर करने से हमें स्व और पर की खबर पड़ती है, स्व पर का विवेक जागृत होता है। आई बात समझ में?
इसी क्रम को पंडित टोडरमल जी समझाते तो कैसे समझाते हैं कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर सात तत्वों का श्रद्धान, फिर स्वपर का श्रद्धान, और फिर एक निज आत्मानुभव। बात खत्म। समझे नहीं समझे? ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। आगे प्रश्न, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है तो किस प्रकार आता है वो भी बतलाएंगे। प्रश्न उठा कि जो आपने आश्रवादी, संवर आदि, काल द्रव्य आदि का जो स्वरूप समझाया सात तत्वों का, इसमें एक अतिव्याप्ति दोष आता है। अव्याप्ति दोष वो कैसा आता है? जिस समय सम्यक दृष्टि विषय कषाय की तीव्रता रूप परिणमन करता है। आप तो ये कह रहे हो कि शुद्धोपयोग के काल में आश्रय बंद नहीं होते, और सम्यक दृष्टि के तो तीव्र कषाय आदि के परिणाम होते हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन के साथ तो आश्रम और बंद हो ही रहे हैं। ये प्रश्न है उनका, है ना। तब ऐसा श्रद्धान कैसे रह सकता है? अर्थात लक्षण तो वह है जो लक्ष्य में सर्वथा सदाकाल पाया जाए। लक्षण किसको कहते हैं? दोपहर की कक्षा के सभी लोग इस बात को ध्यान से समझ लो। क्या लिखा है? लक्ष्य में सर्वथा पाया जाए उसे क्या कहते हैं? लक्षण, है ना। अभी दोपहर की कक्षा के हिसाब से पूछ रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य बोलो फटाफट। स्वरूप, शुद्ध उपयोग, एकमात्र शुद्धोपयोग, द्रव्य, वो जो चैतन्य ज्ञायक भाव है ना, वो हमारा लक्ष्य है। मैं मेरा लक्ष्य हूं। उपयोग से तो समझाने की अपेक्षा से चर्चा कर। शुद्धोपयोग लक्ष्य है, अर्थात शुद्धोपयोग का विषय कौन है? शुद्धोपयोग किसके लक्ष्य से प्रकट होगा? कौन है उसका और विषय? इसमें मैं और अरे मैं मेरे। ही तो हूं ना, है ना। मैं मेरे नहीं, मैं। समझे नहीं बात? समझे तो ध्यान से समझो। तो मैं लक्ष्य हूं, और मेरा जो लक्षण है वो मेरे से कभी क्या नहीं होगा? अलग नहीं होगा। होगा। हाँ, तो क्या है मेरा लक्षण? अब सब शब्द शांत रहो और मुझे पूछने तो। हेमल जी आप ही बताओ, मेरा लक्षण बताओ क्या है? चैतन्य स्वरूप, चेतन। गलत लक्षण बताया। पूर्वी जी आप बताओ क्या लक्षण है? शुद्ध स्वरूप। ये भी गलत लक्षण बताया। ओ माय गॉड। समझो ध्यान से। हाँ, ये जानना तो नहीं समझ में आया जानना तुमको। ज्ञान, जानना, जानना ज्ञान, जानना हाँ, ज्ञान मेरा ज्ञान लक्षण है। ज्ञान 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 मेरा लक्षण है, जो मतलब कभी मुझसे जानना। अलग नहीं होगा। हाँ, ये जो ज्ञान भाव है ना, ये मेरा लक्षण है। अभी तुम्हें ज्ञान है या नहीं है? है या नहीं है? ये सर्वथा तुम्हारे साथ है, कभी अलग नहीं होगा। शुद्धोपयोग तो कभी होगा नहीं होगा। पकड़ में बात नहीं पकड़े, लेकिन जानना, जानना तुम्हारा लक्ष्य लक्षण है। नहीं। अब तुम लक्षण को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? नीता जी का म्यूट कर सिंपल दो। कानून देना मेरे को, जिसको मैं करना, ये म्यूट कर दो नीता जी का, अनम्यूट करके भूल गए वो। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ अनम्यूट रखो, मैं पूछूंगा वही म्यूट अनम्यूट करो अपना, इसलिए कहता हूँ। तो तुम्हारा उपयोग इधर उधर हो जाता है, बस काम खत्म। अब सुनो ध्यान से। ज्ञान मेरा लक्षण है, और वो मुझसे कभी क्या नहीं है? अलग नहीं है। अब मुझे मुझे पहचानना है, तो किसको पकड़ूं? ज्ञान। ज्ञान को पकड़ना पड़ेगा। अब पकड़ो अपने ज्ञान को, पकड़ो। आता पकड़ में है। अब गजब की बात यह है कि ज्ञान को पकड़ना ही शुद्धोपयोग है। ज्ञान को पकड़ना ही आत्मानुभूति है। ज्ञान की दृष्टि ही वीतराग परिणाम है, वीतरागता का भाव है, निर्जरा है, संभर है, मोक्ष है, और कुछ नहीं है। समझे? और ये सदा व्यक्त है। क्या लिखा है? लक्षण तो वह है जो लक्ष्य में सर्वथा सदा काल पाया जाए। सदा काल मतलब अभी है या नहीं है? अभी है ना। तो बोलो है। कितनी देर लगेगी संवेदनशील प्रकट करने में? उस ज्ञायक तत्व को पहचानने में कितनी देर लगेगी? अभी है तो तुम नहीं देख रहे, तो तुम्हारी गलती है। समझे या नहीं समझे? अब उत्तर सुनो। अब इस पे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे ये उत्तर सुनो, जो कक्षा है ना वो सुनो। जीव के दो भाव हैं। जीव के दो भाव हैं। दर्शन मोड़ चारित्र मोड़ की अपेक्षा से समझेंगे, ध्यान से समझना। जीव के दो भाव हैं, एक श्रद्धान रूप है, दूसरा परिणमन रूप है। श्रद्धान रूप और परिणमन रूप। श्रद्धान रूप और परिणमन रूप मतलब क्या? एक है उपयोग रूप। जब हम कहते हैं उपयोग रूप, उसको कहते हैं परिणमन रूप।
एक है श्रद्धान रूप, यानी कि वो श्रद्धा गुण का जो अभिप्राय जिसको कहते हैं, अभिप्राय भाव से। तो एक तो हुआ जीव का उपयोग और एक जीव का हुआ श्रद्धान। ऐसे दो भाव जीव के हैं। आई बात समझ में? श्रद्धान रूप तो सम्यक्त का लक्षण है, अर्थात जो अपनी पहचान हुई और अपनी पहचान का जो विश्वास हुआ, ऐसा जो श्रद्धान हुआ, ऐसा वह जीव का सम्यक दर्शन श्रद्धान रूप से लक्षण है। और परिणमन रूप चारित्र का लक्षण है, यानी कि उपयोग का इधर उधर भटकना, कभी अंतर्मुख होना, कभी बहिर्मुख होना, कभी अंतर्मुख होना, कभी बहिर्मुख होना, ये चारित्र का लक्षण है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन किसका लक्षण है? सम्यक्त्व नहीं लक्षण है किसका उसका। है? अरे दर्शन का लक्षण है दर्शन गुण, चारित्र का। दर्शन परिणाम गुण। रूप हाँ का। परिणमन रूप का। ऐसे, हाँ ऐसे 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 दर्शन का लक्षण दर्शन है। ऐसे ऐसे सम्यक दर्शन किसका लक्षण है? वो भी दर्शन का दर्शन लक्षण है। गुण। अच्छा, ठीक। अब ऐसे राग द्वेष, तो राग द्वेष किसका लक्षण है? चारित्र गुण का। चारित्र गुण का। चारित्र और वीतरागता किसका लक्षण है? चारित्र गुण का। चारित्र गुण। चारित्र गुण का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लाइन पूरी करने के बाद मैं बात समझाऊंगा, पहले ये लाइन पूरी कर लेते हैं। परिणमन रूप चारित्र का लक्षण है। सम्यक दृष्टि विषय कषाय के परिणमन रूप तो हुआ है, श्रद्धान में प्रतीति यथावत है। क्या कहते हैं? कि वो जो श्रद्धा गुण है उसका, उस श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कहा जाता है कि उसको बंध नहीं है, निर्जरा ही निर्जरा है। हाँ, लेकिन चारित्र गुण की अस्थिरता के कारण वहां पे उसको राग द्वेष आदि का परिणमन भी है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे उदाहरण देके उस भाव को समझाएंगे पेज नंबर 57 पे। ये चर्चा हम कल समझेंगे, अभी मूल बात समझा देता हूँ, एक बात समझ लो ध्यान से। मिथ्या दर्शन किसका लक्षण है? श्रद्धा गुण का। दर्शन। और राग द्वेष किसका लक्षण है? चारित्र गुण का। फिर हमने इसका अपोजिट किया, सम्यक दर्शन किसका लक्षण है? श्रद्धा गुण दर्शन। का। और वीतराग परिणति किसका लक्षण है? चारित्र गुण का। ठीक। तो श्रद्धा श्रद्धा गुण करेगी और स्थिरता चारित्र गुण करेगा, तो ज्ञान गुण क्या करेगा? ज्ञान श्रद्धा गुण तो, क्या? श्रद्धा गुण में पहले सुनो, अरे आप ना बहुत जल्दी जल्दी उत्तर मत दो, पहले म्यूट करो, पहले सुनो, प्रश्न सुनो ध्यान से। समझना है तो सुनना जरूरी है, ये जरूर, ये सबसे बड़ा खेल यही है। समझना है तो सुनना बहुत जरूरी है। हमने बड़े पेशेंस से सुना है, जिसमें मन नहीं लगता था ना उसको भी बड़े पेशेंस से सुना है, तो वो समझ पाए हैं, इसलिए कह रहा हूँ सुनो ध्यान से। श्रद्धा श्रद्धा गुण का काम करेगा, चारित्र चारित्र गुण का काम करेगा, राग द्वेष नहीं करना और स्थिर होना ये चारित्र का काम है। और आत्मा की श्रद्धा करना और जो मिथ्या श्रद्धान है वो श्रद्धा गुण का काम है। तो ज्ञान गुण क्या करेगा फिर? दोनों को जानने का। जानने का काम, जानने का काम करे। अहमपना समझ से उपादेय का ज्ञान, उसके बाद फिर अहमपना। राग देश चलो क्यों कोई नहीं बात करना, वो हाँ। ज्ञान गुण बताएगा हमें कि राग देश स्व क्यों पर नहीं का करना। भेष करेगा, श्रद्धा करेगा। स्व पर का चलो मुझे भेष सबके, करेगा। हाँ, ठीक क्या है, मैंने खाली सारे उत्तर सुन जानना लिए। करता है वो, हाँ अपने ठीक को है, ये भी जानता है। सुन लिए, सबके उत्तर सुन लिए मैंने, मैं तो समझ गया क्या कह रहे हो, सबके उत्तर गलत है ना। सुनो से ध्यान से अब। सबके उत्तर गलत है, ये पता है क्यों? अब देखो सुनो, श्रद्धा गुण का काम भी ज्ञान गुण ही करेगा, चारित्र गुण का काम भी ज्ञान गुण ही करेगा, और ज्ञान अपना काम तो करेगा ही करेगा। सुनो ध्यान से, ज्ञान गुण ने जो श्रद्धान किया उसको श्रद्धा गुण से समझाएंगे, और ज्ञान गुण ने जो स्थिरता प्रकट की उसको चारित्र गुण से समझाएंगे। क्या कहा? यहां जो चारित्र गुण से समझाया है वो ज्ञान का ही काम समझाया, ज्ञान की स्थिरता को समझाया, ज्ञान की स्थिरता को चारित्र कहते हैं, ज्ञान की श्रद्धा को श्रद्धा कहते हैं, और ज्ञान तो ज्ञान रूप है ही। क्या कहा? आत्मा के समस्त गुणों को एक ज्ञान भाव ही करने वाला है। एक ज्ञान की सिद्धि करने से अनंत गुणों की सिद्धि होती है। अब अपने को क्या लगता है ये काम चारित्र करेगा, ये श्रद्धा करेगा, तो ज्ञान क्या करेगा? अरे संपूर्ण आत्मा का परिणमन एक ज्ञान के आधार से होता है, उल्टा नहीं पकड़ना, मिथ्या नहीं पकड़ना, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, और जहां मर्जी ले जाना इसका फाइलिंग कराने के लिए कि भैया ने ऐसा ऐसा समझाया, भैया गलत समझा रहे, सही समझा रहे, और हमसे प्रमाण चाहिए, हमसे प्रमाण मांगना।
संपूर्ण आत्मा एक ज्ञान मात्र है, ना श्रद्धा मात्र है, ना चारित्र मात्र है, ना अन्य कोई मात्र है, ना सुख मात्र है, ना वीर्य मात्र है। क्या है? एक ज्ञान मात्र है। क्यों है? क्योंकि संपूर्ण आत्मा का परिणमन एक ज्ञान के आधार से होता है। अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों का परिणमन है, ऐसा होने पर भी काम सारा ज्ञान में होगा। तुम्हें श्रद्धा यानी कि श्रद्धा गुण का परिणमन कराना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, बोले हाँ करना है। कहाँ करो? ज्ञान में होगा। तुम्हें स्थिरता प्रकट करनी है, चारित्र गुण का परिणमन कराना है, बोले हाँ कराना है। कहाँ करूं? ज्ञान में होगा। क्या कहा? चारित्र की अस्थिरता को कहते हैं उपयोग की अस्थिरता। क्या? चारित्र की अस्थिरता को क्या कहते हैं? उपयोग की अस्थिरता। उपयोग किसको कहते हैं? उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञानोपयोग, ज्ञान दर्शनोपयोग। दर्शन परिणमन को। फिर अरे फिर वही बात, ज्ञान और दर्शनों को कहते हैं ना उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शन यानी कि ज्ञान के भटकने को ही चारित्र कहा और ज्ञान की ही स्थिरता को चारित्र कहा। ऐसे ही ज्ञान के श्रद्धान को श्रद्धा गुण से इंडिकेट करते हैं, वो तो समझाने के लिए आपको बतला रहे हैं कि श्रद्धान होना। वो श्रद्धा किसकी श्रद्धा करेगी? ज्ञान जिसकी श्रद्धा करेगा ना, श्रद्धा गुण उसकी श्रद्धा करेगी। ज्ञान जिसमें स्थिर होगा ना, चारित्र उसमें स्थिर होगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हमने क्या प्रश्न पूछा कि चारित्र के कारण राग द्वेष होगा और शुद्ध उपयोग होगा, और श्रद्धा के कारण सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा। तो ज्ञान से क्या होगा? कि ज्ञान तो भैया बस जानेगा, वो हे उपादेय करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। अरे सारे काम ज्ञान ही करेगा मेरे भाई, सब काम ज्ञान करेगा। श्रद्धा भी ज्ञान करेगा, स्थिरता भी ज्ञान में होगी, सब कुछ ज्ञान में होने वाला है। ज्ञान ही उसका व्यक्त लक्षण है, ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं है आत्मा। ऐसा कहकर भी क्या नहीं करना? छल ग्रहण मत करना। अनंत गुणात्मक है आत्मा, लेकिन उन अनंत गुणों की सिद्धि करने वाला कौन? ज्ञान। तो ज्ञान। जब हम ज्ञान ज्ञान में की जानने स्थिरता समझाएंगे, अंडरस्टूड है ना, ज्ञान में जब हम जानने ज्ञान अंडरस्टूड है ना। नहीं, ज्ञान में जानना वो तो मिथ्या दृष्टि का भी जानना हो रहा है। अब समझो ध्यान से, मैं फिर समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो। आगे आगे चलो मत, है ना, साथ साथ चलो, या साथ साथ नहीं चल सकते तो पीछे पीछे चलो, आगे आगे मत चलो। सुनो ध्यान से। ज्ञान के श्रद्धान को श्रद्धा गुण से समझाते हैं, ज्ञान की स्थिरता को चारित्र गुण से समझाते हैं। हम तुमको भेद करके समझाते हैं, तुम ज्ञान से किसी का भी भेद मत मानना। क्या मानना? अभेद मानना। अभेद ही है ना आत्मा। अब तुमने आत्मा को ज्ञान लक्षण से पहचाना, तो जितने भी लक्षण है ना आत्मा के, सब ज्ञान से पहचाने जाएंगे। पता है ये बात? 43 शक्तियों में ज्ञान की सिद्धि से अन्य शक्तियों की सिद्धि होती है। ज्ञान से ही आत्मा के सम्यक दर्शन की निश्चितता होती है, और ज्ञान के ही लक्ष्य और ज्ञान की स्थिरता से ही चारित्र आदि की निश्चितता होती है। चारित्र गुण या श्रद्धा गुण ऐसा भेद नहीं है आत्मा में। ये तो श्रद्धा गुण है, ये तो चारित्र गुण है। कहाँ व्यक्त है? बोलो, कहाँ व्यक्त है? आत्मा का सुख गुण कहाँ व्यक्त है? ज्ञान में व्यक्त है। आत्मा का चारित्र गुण कहाँ व्यक्त है? ज्ञान में व्यक्त है। आत्मा का श्रद्धा गुण कहाँ व्यक्त है? ज्ञान में व्यक्त है। ये आत्मा कहाँ व्यक्त है? अरे भैया, ये पूरा का पूरा आत्मा इस ज्ञान में व्यक्त है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? क्यों बताइए इतनी लंबी चौड़ी बात? क्यों आपके 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा लिए? ये समझाने के लिए कि श्रद्धा और चारित्र के भरोसे मत बैठो। ये व्यक्त ज्ञान ही श्रद्धा और चारित्र को जन्म देता है। यहां होता है सब काम। हाँ, इसके काम को समझाएंगे तो श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से समझाएंगे। आई बात समझ में? कि वहां जो श्रद्धा यानी कि स्थिर, जो श्रद्धान हुआ वो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से है, और वो जो स्थिर और अस्थिरता के परिणाम है वो चारित्र गुण की अपेक्षा से है। होने कहाँ है? करने वाला कौन है? प्रकट किसको होंगे? एक ज्ञान में ही प्रकट होंगे। और वो ज्ञान कहाँ है? वो जो अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं होता, कभी अलग नहीं। तो अभी अलग है? अभी अलग है? नहीं अलग है। क्यों बताया ये बात? क्योंकि यही ज्ञान की पर्याय है जिसमें तुम्हारा काम होगा। कोई अलग ज्ञान की पर्याय नहीं है, इससे अलग कुछ ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान स्वभाव को पहचानने के लिए इतनी मेहनत हो रही है। समझे या नहीं समझे? ये पूरा वस्तु स्वरूप समझा जा रहा है इस एक ज्ञान भाव को समझने के लिए, और हम इस एक ज्ञान भाव को इग्नोर करके बाकी सब समझने के लिए तैयार हैं।
है ऐसा। चलो जी, ओम भैया नमः सिद्धेभ्यः। भैया भैया भैया, ज्ञान की अस्थिरता वो क्या कैसे होती है? अभी जैसे आपको हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, ये जो भटक रहा है, ये क्या है भैया, वो क्या है, ऐसा कैसे है, वैसा कैसे, ये जो ज्ञान इधर उधर 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 घूम रहा है ना, ये स्थिरता है। एक ज्ञान का स्थिर होना माने ज्ञान का ज्ञान भाव पे लक्ष्य होना पर एकमात्र ज्ञान पे लक्ष्य हुआ। जैसे केवल ज्ञानियों का ज्ञान मात्र पे लक्ष्य है, जैसे शुद्धोपयोगियों का ज्ञान मात्र पे लक्ष्य है ना। श्रद्धा की अपेक्षा से समस्त ज्ञानियों का ज्ञान मात्र पे लक्ष्य है, अन्य कहीं लक्ष्य नहीं है। अब रामचंद्र जी जब तक सीता के मुंह में है तब तक रो रहे हैं, सीता का मोह छोड़ा, आत्मा का ज्ञान स्वभाव में स्थिर हुए, ज्ञान ज्ञानोपयोग में स्थिर हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सीता आ रही है, उपसर्ग कर रही है, कुछ नहीं, करती रहे, उनको अपने कोई में लेना देना अपनापन नहीं है। होना। अपने में अपनापन, ज्ञान की ज्ञान में, उपयोग की स्वभाव में, अपने में, उपयोग की स्वभाव में, यानी कि उपयोग की अपने में स्थिरता होना। तो ज्ञान में कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कुछ नहीं, एक ज्ञान भाव में स्थिर हो। घबराना नहीं, जब तक ज्ञान स्वभाव समझ में नहीं आएगा प्रश्न भी होंगे, शंका भी होगी, है ना। ऐसा मत समझना कि भैया शंका नहीं करनी है, प्रश्न नहीं करने या समझना नहीं, समझो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझना, मात्र जिज्ञासा रह जाए वो नहीं, समझना। क्या समझना, स्थिरता माने ज्ञानोपयोग का ज्ञानोपयोग में स्थिर हो जाए, जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? शुद्धोपयोग, शुद्धो चारित्र थोड़ी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, चारित्र गुण की पर्याय को शुद्धोपयोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे ज्ञान ही स्थिर हुआ है, अन्य कुछ स्थिर नहीं हुआ। ठीक, चलो। भैया जैसे निज निधि निज ज्ञान है भाई तो अभी का ज्ञान, भैया जो वर्तमान उसके ज्ञान है लिए अभी। जो माँ को वंदना शत बार है।